आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज़ के बारे में। थ्योरी शब्द का मतलब होता है जैसे कोई आइडिया है, कोई विचार है जो ट्राई करता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका मतलब होता है थ्योरी। ठीक है, अब हम जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की थ्योरीज़ पढ़ेंगे उसमें हम टोटल 12 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली थ्योरी है निरंतरता का विकास, मतलब सतत विकास। इसमें क्या होता है कि जो प्राणी होता है वो अपनी पूरे जीवन, जो जितना भी वो जीवन जीता है उसमें विकास चलता ही रहता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है उसके जीवन पर्यंत, और विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। अब दूसरी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है, जैसे आप क्लास में देखते हैं कोई दो बच्चों को नोटिस करना आप, और उन बच्चों के विकास को नोटिस करना, दोनों बच्चों के विकास की तुलना करना। तो आप उस विकास की तुलना करोगे तो आप पाओगे कि हर बच्चे का, बालक का विकास होता है वो दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। ये होता है हमारा कौन सा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल्स। तीसरा है विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। अब विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है। जैसे प्रत्येक बालक की गति की दर में अलग अलग पाई जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे शैशवा अवस्था में हमारी जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम बाल्यावस्था में आते हैं तो जो रेट होती है डेवलपमेंट की वो कम हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद किशोरावस्था में जाते हैं, तो फिर पुनः तीव्र हो जाती है डेवलपमेंट की रेट। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है कि अब दो बच्चे लिए हमने, दोनों बच्चों की हम विकास की तुलना कर रहे हैं। दो बच्चे लिए हैं, दोनों बच्चों की विकास की तुलना कर रहे हैं, उनके विकास में निश्चित रूप में समानता पाई जाती है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न, मतलब उनका पैटर्न सेम होता है। विकास की रेट अलग होती है, वो रेट वाला है, लेकिन यहाँ पे हम पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, और वो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उधर हम विकास की तुलना कर रहे हैं जो दूसरे से भिन्न होती है। यहाँ पर मतलब पैटर्न सेम है। जैसे एग्जांपल लेंगे, जब हम 3 बच्चे के बालक को देखते हैं, आप किसी 3 माह के बच्चे के बालक को देखते हो तो उसके जो आवाज़ निकालता है वो अलग अलग तरह की निकालना प्रारंभ कर देता है। 5 से 6 माह के बालक जो ध्वनि निकालते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, अस्पष्ट होती हैं। और 6 से 7 माह के बालक ध्वनि निकालते हैं जो स्पष्ट होती हैं, जैसे पा, बा, दा। ओके, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फिर हमारा 5वां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें गैरिसन ने बताया है कि शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं संवैधानिक एवं नैतिक आदि विकासों में संबंध पाया जाता है। मतलब एक बच्चे का जो शारीरिक है, सामाजिक, मानसिक, नैतिक आदि विकासों में संबंध पाया जाता है। इस प्रकार के विकास से उसका प्रतिकूल असर अन्य विकासों पर भी पड़ता है। तो एक जैसे हमारा शारीरिक विकास है, इस विकास का असर दूसरे सामाजिक, मानसिक और इन पे भी असर पड़ेगा विकास पे। ठीक है, अब हमारा 6वां है जर्नल टू स्पेसिफिक। ये तो ज़्यादातर नॉर्मल है, बहुत मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या होता है कि बालक है ना, जब विकास के दौरान सामान्य क्रियाएं करके सीखता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी भाषा का ज्ञान करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अक्षरों व शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही वो जो बालक है वो वाक्य बना पाता है। क्योंकि अगर उसे अक्षर और शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो वो वाक्य कैसे बना पाएगा। तो समझ में आया कि जर्नल है टू स्पेसिफिक वाक्य। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, विकास की क्रिया के प्रारंभ में किसी वस्तु को उठाने के लिए ये एग्जाम्पल बताया है। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण।
इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल देके बताया गया है इसमें कि जो कोई बच्चा होता है जब किसी चीज़ को स्टार्टिंग में जब किसी चीज़ को उठाने के लिए प्रयास करता है तो वो दोनों हाथों का उपयोग करता है, लेकिन वह धीरे धीरे बालक अपनी उंगलियों को कंट्रोल करके धीरे धीरे कंट्रोल करके वो अपनी उंगलियों को संयोजित कर वस्तु को पकड़ता और उठाना सीख जाता है। 8वां सिद्धांत है मस्तक अधोमुखी, मतलब सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल विकास के दौरान इसमें क्या बताया सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल में सबसे पहले तो आप ये देख लो, सिफेलो मतलब मस्तिष्क मतलब दिमाग। पहले हमारा मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद हमारे जो नीचे के हिस्से हैं उनका विकास प्रारंभ होता है। सेंटर टू लेटरल, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी में बताया है कि जो विकास की क्रिया के दौरान सबसे पहले केंद्रीय भाग का डेवलपमेंट होता है, उसके पश्चात विकास की क्रियाएं लेटरल भाग की ओर अग्रसर होती हैं। जैसे पहले सेंट्रल में होती हैं, फिर लेटरल की साइड डेवलपमेंट होता है। लेकिन सेफेलोकोडल में क्या होता है, पहले माइंड डेवलप होता है, फिर बाद में नीचे के पार्ट डेवलप्ड होते हैं। फिर हमारा 9वां सिद्धांत है पूर्व विकास का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया है कि जो बालक के प्रारंभिक विकास का जो हमारे बालक में जो प्रारंभिक विकास हुआ है उसका असर उसका आने वाला जो आगे होने वाले विकास है उस पर असर उसका पड़ेगा। हमारा 10वां सिद्धांत है अधिगम एवं परिपक्वता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन। इसमें क्या आपको एक लाइन याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन की लर्निंग और मैच्योरेशन विकास के उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट माने गए हैं। विकास को लर्निंग और मैच्योरेशन का प्रोडक्ट माना गया है। ठीक है, अब 11वां है विकास का पूर्वानुमेय का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल। इसमें क्या होता है कि जो प्रारंभिक विकास को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संपूर्ण विकास कैसा होगा बच्चे का। तो फिर 12वां हमारा है विकास का वर्तुलाकार होना ना कि रेखीय, मतलब वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल। विकास की क्रियाओं के दौरान गति बढ़ती, इसमें स्पाइरल में क्या होता है कि जब विकास की क्रियाएं होती हैं तो उसमें धीरे धीरे जो क्रियाओं के दौरान गति बढ़ती है पर कुछ समय के लिए वो रुक जाती है। अब यहाँ पे रुक गई, कुछ समय के लिए रुक जाती है, फिर विकास की स्पाइरल स्थिति में होता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है, फिर गति बढ़ती है, फिर रुक जाती है, फिर ऐसे ही होता है और रेखीय में नहीं होती है।